ये विषय हर माता पिता के लिए बहुत जरूरी है कि अगर आज हमने इस विषय पर आपसे बात नहीं की तो शायद तब बहुत देर हो जाएगी। इसलिए विषय थोड़ा जटिल है। माता पिता की बहुत बड़ी जवाबदारी है। आपके लिए अलार्म है, हर माता पिता के लिए। ओम शांति। आज का जो टॉपिक है वैसे तो विशेष गृहस्थियों के लिए है, परंतु युवा पीढ़ी भी अगर इसको सुने तो उनको भी शायद कुछ फायदा मिल जाए। हर एक माता पिता यही चाहता है कि उनका जो बच्चा है वो पढ़ लिख कर बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाए, अच्छी सी जॉब मिल जाए और जीवन सेट हो जाए पूरी तरह से। लेकिन कोई भी चाहना पूरी कब होती है ये तो सब जानते हैं। सृष्टि का क्या नियम है, आपको पूरा पुरुषार्थ करना होगा, तभी आप सफल हो सकते हैं, तभी आपकी तमन्ना पूरी हो सकती है। लेकिन बच्चा सफल हो इसमें पुरुषार्थ कौन करे, बच्चा या माता पिता? कौन करे? वास्तव में दोनों को ही पुरुषार्थ करना होता है। माता पिता की बहुत बड़ी जवाबदारी है, जब तक बच्चा सेट नहीं हो जाता, कम से कम 20-21 वर्ष तक बच्चे की पूरी संभाल माता पिता के ऊपर होती है, पूरी जिम्मेवारी। लेकिन ध्यान रहे कि जो बच्चे का जीवन होता है इस बीच एक पतंग की तरह होता है। जैसे पतंग को ऊंचा उड़ाने के लिए कभी डोर को थोड़ा ढीला छोड़ना पड़ता है, कभी खींचना पड़ता है, तभी ऊंची उड़ान भर सकता है। बच्चा भी बहुत ऊंच तब जा सकता है जब किसी किसी बात में उनको फ्रीडम दी जाए और किसी बात में उनको थोड़ा सा डांट की भी आवश्यकता होती है। लेकिन बैलेंस, क्योंकि बीते कुछ दिन एक बहुत बड़े न्यूज चैनल में एक छोटी सी क्लिप हमारे पास आई थी, एक न्यूज चली थी उसमें कि आजकल जो युवा है 18 से 24 वर्ष के जो बीच का युवा है वो अपने मोबाइल लैपटॉप में जॉब नहीं ढूंढ रहा, पढ़ाई से जुड़ी बातें भी सर्च नहीं कर रहा, कुछ और ही सर्च कर रहा है। ये विषय हर माता पिता के लिए बहुत जरूरी है कि अगर आज हमने इस विषय पर आपसे बात नहीं की तो शायद तब बहुत देर हो जाएगी। इसलिए विषय थोड़ा जटिल है। विषय ऐसा है जहां आज भी हमारे देश के परिवार इस विषय के बारे में आपस में बात नहीं करते। लेकिन बात नहीं करते इसका मतलब ये नहीं है कि ये विषय है नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये समस्या नहीं है। ये समस्या आज हर परिवार के बीच में है। आप चाहे इसके बारे में बात ना करें, चाहे आप इसे छुपा कर रखें, लेकिन आपके परिवार में भी, आपके घर में भी ये समस्या जन्म ले चुकी है। इसलिए ऐसा कभी नहीं समझना कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है। अच्छा है, परंतु हो सकता है किसी बुरे संग में आकर कोई ऐसी गलत आदत ना पड़ गई हो, इसका ध्यान रखना है। ध्यान भी क्या रखें, 24 घंटे तो बच्चों के साथ नहीं रह सकते। क्या सावधानी रखें? सबसे पहली सावधानी ये रखें कि खुद आध्यात्मिक बने। वैसे जो ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हैं उनका जीवन तो बहुत आदर्श मूर्त होता है। रोज सुबह उठना, अमृत वेला योग करना, फिर ईश्वरीय महावाक्य सुनना, रोज रात को भी भगवान को सारे दिन का चार्ट देकर सोना, ये बहुत अच्छा जीवन होता है। अगर कोई इसको फॉलो करे तो उनके बच्चों पर असर पड़ता ही है। हो सकता है इस अवस्था में थोड़ा सा भटक जाए, परंतु आगे चल करके बच्चा संभल जाएगा, क्योंकि उनकी जो नींव है वो बहुत मजबूत है। सबसे पहले माता पिता को ही निर्विकारी निर्व्यसनी बनना होगा, क्योंकि अक्सर कई बार माता पिता बड़े शान से कहते हैं, आप ध्यान से समझें इस बात को, कहते हैं कि हमने आज तक बच्चों के सामने क्रोध नहीं किया। हाँ, कभी बच्चे स्कूल में गए हैं या खेलने कूदने गए हैं तो आपस में हमारी कोई बहस हो जाती है, पति पत्नी की, थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो जाता है, परंतु बच्चों के सामने आज तक हमने कभी गाली गलौज नहीं किया, अब शब्दों का प्रयोग नहीं किया। कोई कोई तो यहां तक भी कहता है कि हमें थोड़ी बहुत व्यसन की लत है, कभी शादियां या पार्टी वगैरह होती है तो कभी कभी कुछ खा पी लेते हैं, लेकिन घर में कभी नहीं।
इससे आप समझिए कि आप अंदर कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं, दिखते कुछ और हैं, परंतु वास्तविकता कुछ और है। तो बच्चे क्या सीखेंगे? देखिए, जो जैसे हम हैं, प्रैक्टिकल जीवन जो हमारा है, उसका असर ज्यादा पड़ता है इसकी बजाय कि जो हम किसी को कहते हैं, जो हम किसी को दिखाते हैं, उसका इतना असर नहीं पड़ता। हमारे कर्मों से कोई भी, और बच्चे तो सारा दिन हमारे संग में रहते हैं, अगर यही संग उनको अच्छा ना मिले तो बच्चे भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि सीखते हैं ना। वो भी क्या करेंगे, उनकी पर्सनालिटी भी ऐसी ही होगी, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। बाहर दोस्तों में रहेंगे तो भी फिर पार्टियां करेंगे, अलग से अपशब्दों का प्रयोग भी करेंगे, और घर आके आपसे, आपके सामने बहुत अच्छा मीठा व्यवहार करेंगे, शब्दों का चयन करके बोलेंगे, क्योंकि सीखे हैं ना आपसे कि बाहर का दिखावा कैसा हो, अंदर चाहे कैसा भी हो, बाहर से अच्छा रहना चाहिए। अंदर एक, बाहर दूसरा, ये व्यक्तित्व नहीं चलेगा। देखिए, छोटी सी बात आप समझिए, आपने भी कई बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मीठे स्वभाव का होता है, लेकिन कभी कभी उसको थोड़ा बहुत आवेश आ जाता है, तो उसका कोई बुरा नहीं मानता। क्या कहेंगे सभी कि अंदर से तो सॉफ्ट है, बस ऐसे ही आज बोल दिया। लेकिन अंदर से कोई ठीक नहीं है और बाहर से मीठा बोल रहा है, उसका प्रभाव कैसा पड़ता है, उसको लोग कैसा सोचते हैं। यही बात अगर कोई माता पिता करता है कि अंदर से तो ठीक नहीं है, परंतु बाहर से ठीक होने का दिखावा करता है, तो ध्यान रहे, बच्चे भी ऐसा सीखते हैं। तो क्या करना होगा? अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए। जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ दिन पहले न्यूज चैनल पर आया था, वो आप देखना कि कैसे, किस पीढ़ी के, किस एज के बच्चे क्या कर रहे हैं, कहां तक ये बीमारी फैली हुई है। ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि भारत में 18 से 24 वर्ष के 44% युवा अपने मोबाइल फोन पर हफ्ते में कम से कम 2 बार पॉर्न वीडियोस देख रहे हैं। इसके बाद 25 से 34 वर्ष के 41%। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में 18 से 34 साल के जिन युवाओं को नौकरियों के बारे में सोचना चाहिए, टेक्नोलॉजी के बारे में इंटरनेट पर सर्च करना चाहिए, उनमें से ज्यादातर युवा इस समय पॉर्न वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। लेकिन एक बात और नोट की गई है आजकल, कि बच्चे अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी का भी, चाहे माता पिता है या कोई दोस्त है, कोई भी कितना नजदीकी हो, किसी का भी दखल अपने पर्सनल जीवन में उनको अच्छा नहीं लगता। ना किसी का दबाव पसंद करते, ना कोई उनको रोके टोके, बिल्कुल आजादी का जीवन पसंद करते हैं। तो उनको आजादी दीजिए, परंतु कुछ शर्तों पर, कि देखो हम आपकी सब बातें मान रहे हैं, परंतु कुछ बातों का ध्यान रखिए। इतना तो बोल दीजिए, जो मर्यादाएं हैं, जिनसे कैरेक्टर की बात आती है, तो उनको समझा दीजिए। फिर भी फिर भी अगर आपको कभी लगता है शिकायत कोई आती है ऐसी, तो भी प्यार से ट्रीट कीजिए, डांट से नहीं। प्यार से बहुत कुछ हो सकता है, आजकल डांट कोई नहीं सुनेगा। युक्ति से चलिए। आज अगर बच्चा नहीं मान रहा, तो अपनी बात कहकर छोड़ दीजिए और अपनी स्थिति को बहुत अच्छा बनाइए। शुरुआत अपने से करनी है। अगर बच्चों में कुछ दिखाई देता है, तो चेक करो कि ये चीज हमारे अंदर तो नहीं, ये हमसे तो नहीं सीखा। अगर आपसे नहीं सीखा, कुछ बाहर से आया है, तो वो अस्थायी चीज है, हट जाएगी। लेकिन अगर आपसे ही सीखा है, तो आप अपना प्रायश्चित कीजिए, भगवान को याद कीजिए और अपनी इस कमी को अभी भी दूर कर लीजिए। फिर देखना, बच्चे भी आपके पद चिन्हों पर चलने वाले बनेंगे। कभी भी क्रोधवश होकर दबाव मत दीजिए, चाहे छोटे बच्चे चाहे बड़े बच्चे। कुछ दिन पहले ही एक न्यूज ये भी आई थी कि 11th का बच्चा, वो छोटी सी क्लास में है,
उसने परेशान होकर, शायद टीचर्स का कोई दबाव था या किसी और का था, खुदकुशी की बढ़ती घटनाएं आपके लिए अलार्म है, हर माता पिता के लिए। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप अपने बच्चे पर जरूरत से ज्यादा दबाव ना डालें। वो जिस चीज में खुश है उसे वही करने दे, बेहतर होगा। अपने बच्चे पर फिजूल का डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत बड़ा आदमी बनने का प्रेशर आप मत डालिए। सबसे पहले जिंदगी, अगर वही नहीं रहेगी तो क्या होगा। मानसिकता इतनी कमजोर हो गई है, किसी की जरा भी बात बच्चे सहन नहीं करते। इसलिए बड़ा ध्यान दें, प्यार से प्यार से बच्चों को समझाएं, मान जाएंगे। आज नहीं मानेंगे, कल परसों मान जाएंगे, लेकिन पहले आप मान जाइए, पहले आप समझ जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो ईश्वरीय मर्यादाएं मिली हैं उन पर चलिए, सुबह शाम मेडिटेशन कीजिए, बच्चों को भी कोशिश कीजिए उस रास्ते पर लाएं। ये ना सोचे कहीं बच्चे महात्मा बन जाएं, साधु सन्यासी बन जाएं, नहीं बनेंगे, चिंता मत कीजिए, परंतु एक अच्छे इंसान तो बनेंगे जरूर, ये पक्का है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।